हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट ट्वीट की। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कल रात को हमने बात करी थी कि 48 आवर्स का जब अल्टीमेटम खत्म हो गया था और 7 तारीख को रात को 8 बजे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाले थे और डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे थे कि मैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा दोस्तों, और मैं उनको पूरों को मार दूंगा दोस्तों। ईरान की जनता इतनी साहसी जनता मैंने दोस्तों आज तक नहीं देखी कि इतनी साहसी जनता है। उनकी सभ्यता हालांकि 7,000 साल पुरानी दोस्तों सभ्यता है, और उन्होंने ऐसा साहस दिखाया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन जिन पावर प्लांट्स पर हमला करके ईरान को अंधेरे में धकेलना चाहते थे, या फिर जिन जिन ब्रिजेस पे वो जो ईरान को स्टोन एज में धकेलने की बात कर रहे थे ये डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस, और ये ईरान के ब्रिजेस को टारगेट कर रहे थे। और वहां पे इसराइल जो है, ईरान के जो है वो रेलवे सिस्टम को टारगेट कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और ईरान की जो पूरी कनेक्टिविटी है वो रेल लाइन से ही होती है दोस्तों। और वो ये सब चीजें होने के बाद भी ईरान हारा नहीं, और खार्ग आइलैंड पे हमला जब करा तो वो एक पीक पॉइंट था, और ईरान ने एक अल्टीमेटम दे दिया था यूएस को कि वो अब मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं उन पे अटैक कभी भी कर सकते हैं। और वहां पर गूगल, एप्पल और जितनी भी एआई की बड़ी बड़ी सोफेस्टिकेटेड कंपनियां हैं, और पूरा यूएस का भट्टा बैठाने का उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था। यहाँ तक कि गल्फ के डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं, वो पानी को प्योर करने वाले जो प्लांट हैं, वो सऊदी अरेबिया के हों चाहे कुवैत के हों दोस्तों, ये समुद्र से ही पानी लेते हैं। इनके पास में कोई रेगिस्तानी इलाका है पूरा ये मिडिल ईस्ट, और यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ पर भी हमले करने वाला था, और यूएस को इन्होंने इतना प्रेशराइज किया, जहां यहाँ तक कि ईरान को वो रात तक प्रेशराइज कर रहे थे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से भी अटैक कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो होल सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहते हैं तो वो छोटे छोटे न्यूक्स का प्रयोग प्रयोग करते, न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग करते दोस्तों। अगर वो ऐसा करते तो दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती थी, क्योंकि रशिया भी वहां से, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो, मैंने जैसे कि पहले आपसे बात करी कि यूएस जो है यहाँ पर अगर ये हमला कर देता तो वहां से रशिया भी यूक्रेन पे कर सकता था। इससे यूरोप की एंट्री हो जाती और वो रशिया पे आक्रमण करता न्यूक्लियर बॉम्ब से, और रशिया फिर किसी को नहीं छोड़ता, वो यूएस को भी मारता न्यूक्लियर बॉम्ब से, और इस तरह से ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाती। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर आज प्रेशर टैक्टिक्स तो अपना ही, लेकिन समझदारी दिखाते हुए ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अचंभा की बात तो ये है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि एक सैनिक को मारोगे तो हम 1000 गुना सैनिक तुम्हारे मारेंगे, और एक गोली का बदला 1000 गोली से लेंगे दोस्तों। लेकिन अभी अभी जो ट्रंप का जो ट्वीट आ रहा है वो बोलते हैं कि शहबाज शरीफ, दोस्तों शहबाज शरीफ जो कि पूरे तरीके से चाटुकार हैं ट्रंप के, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ और जो आसिम मुनीर है, ये यहाँ के पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, इन्होंने यहाँ पर जो सी मीडिएशन किया है उसकी वजह से मैं 14 दिन का सीज फायर करने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों कह रहे हैं कि ईरान ईरान भी तैयार हो गया है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को इन 14 दिनों के लिए खोलने को तैयार हो गया है। लेकिन ईरान ने अपनी 10 मांगे रख दी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की ये बहुत बड़ी हार है कि वो 10 मांगों को यहाँ पे अपने ट्वीट में भी मेंशन करना पड़ रहा है उनको, कि जो 10 पॉइंट प्रपोजल है ईरान के द्वारा, ये डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकार है। हालांकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही शातिर आदमी है, और वो नेगोशिएट के बहाने 14 दिन का हो सकता है टाइम भी बाय कर रहे हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इसराइल और यूएस का जो थार्ड और पैट्रियट, और जो इसराइल का है आयरन बीम, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो ईरान ने काफी मात्रा में उसको क्षति पहुंचाई है। और ईरान अब वहां पे जो इसराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पे उसने अपना, माना जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब तक छुपा रखा है, तो वहां तक के एरिया तक ईरान की पहुंच हो चुकी है, क्योंकि वहां पे आयरन बीम इसराइल का काम नहीं कर रहा। तो ये यूएस और इसराइल दोनों मिलके अपने जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम यूएस का है, थार्ड मिसाइल सिस्टम यूएस का है, और इसराइल का आयरन बीम सिस्टम है, ये तीनों को वो दुरुस्त करना चाहते हैं कि अगर हम नेक्स्ट अटैक करें तो हमारा इतना नुकसान ना हो, हम ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन दोस्तों ईरान के पास में एक तुर्क का इक्का है मिडिल ईस्ट, वो कभी भी मिडिल ईस्ट पे अटैक कर देगा, वहां के डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला कर देगा, वहां पे गूगल, एप्पल, अमेजोन पे हमला कर देगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। और दोस्तों
जो ईरान है उसके पास में रशिया का फुल सपोर्ट है। रशिया उसको पूरे आर्म्स एंड एमिनेशन तो सप्लाई कर ही रहा है, और इसके साथ में दोस्तों रशिया उसको इंटेलिजेंस भी दे रहा है। दोस्तों रशिया की जो सैटेलाइट्स हैं वो उसको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रही है। हालांकि चाइना भी उसकी मदद कर रहा है, लेकिन चाइना खुल के मदद नहीं कर रहा, और चाइना एज ए ईरान को अपने एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि जब तक चल रहा है चलने दो, और जब हमारा ट्रम्प से नेगोशिएशन पूरा हो जाएगा, और हो सकता है चाइना और ट्रम्प हाथ भी मिला लें। दोस्तों ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, और ये रशिया और को पीछे धकेलने के लिए वो चाइना से थोड़े दिन के लिए हाथ मिला सकता है, रशिया को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान मीडिएशन कैसे कर रहा है, दोस्तों दलाली पे आ गया है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान कोई मीडिएशन नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप, अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है उसने ट्वीट किया और नीचे लिखा आया है ट्विटर पे एडिटेड। तो दोस्तों ड्राफ्ट के ऊपर, ड्राफ्ट जो उनका जो था वो लिखा हुआ था उसके ऊपर कि दिस इज द ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान मिलिट्री पर्सन या पाकिस्तान पीएम, ऐसा कुछ लिखा हुआ था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर वो बात सबके सामने जाहिर हो गई, और फ्रेंड्स यहाँ पर पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और ये सब जो ट्वीट है वो ड्राफ्ट है वो सब यूएस ही प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो वॉशिंगटन और तेहरान तेहरान के बीच में 14 दिन के जो युद्ध विराम की ओर सहमति जताई गई है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि ईरान ने जो 10 शर्तें रखी हैं वो शर्तें क्या क्या हैं। पहली शर्त कि फ्रेंड्स, नो फ्यूचर अटैक्स। पहली बात तो यूएस जो है वो ईरान पे कोई फ्यूचर अटैक नहीं करेगा। ये गारंटी चाहिए ईरान को कि वो फ्यूचर अटैक नहीं करेगा। और अगर एक भी ड्रोन, जैसे उन्होंने पहले कासिम सुलेमानी को मारा था, यूएस ने पहले का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो टर्म था उसमें उन्होंने ईरान के जो चीफ मिलिट्री लीडर है उनको मारा था, कासिम सुलेमानी। तो वो ड्रोन अटैक ही किया था, इसराइल ने उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी। तो ऐसा कोई ड्रोन अटैक भी वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी शर्त जो उन्होंने रखी है कि वो जो स्टेट ऑफ हार्मुज से 20% ऑयल जो सप्लाई होता है दुनिया में, दोस्तों 20% ऑयल के जो जहाज हैं वो स्टेट ऑफ हार्मुज से होके गुजरते हैं, उस पे पूरा जो कंट्रोल है वो ईरान का ही रहेगा। ईरान वहां से टोल वसूल कर सकता है। अब पहले ये फ्री एरिया था, अब डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बुरी हार हुई है कि अब वो टोल भी देने को तैयार हो गए हैं कि हाँ भाई तुम वसूलो टोल। और तीसरा जो है, हालांकि ओमान के साथ वो अपना जो शेयर है वो करने को तैयार है, क्योंकि दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान दोनों के बीच में आता है, और ओमान को भी वो अ, उसमें से 50% देने को तैयार हो गया है। और तीसरा जो शर्त ईरान ने रखी है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट राइट्स, कि दोस्तों ईरान यहाँ पे अपना जो एनरिच यूरेनियम है पहले का 400 किलो के करीब माना जा रहा है। फ्रेंड 400 किलो ईरान के पास में एनरिच्ड यूरेनियम माना जा रहा है, और वो तो वो देने को तैयार है नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप लेने आए थे। हालांकि जो इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोस्तों ईरान का, वहां पे माना जाता है कि इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईरान ने कम मिनिमम 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम दबा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, और वो कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता है जैसे ही युद्ध रुकता है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचा पाए, और इसके साथ ही वो इस शर्त को भी मानने को तैयार हो गए हैं कि वो ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो नहीं लेंगे, और इस इस पे कोई बात नहीं होगी कि वो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम लेंगे। चौथी शर्त दोस्तों ईरान ने ये रखी है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएंगे। दोस्तों कंप्लीट सैंक्शन रिमूवल ईरान को दिया जाएगा। ईरान की जो तेल सप्लाई है अब हमारे प्यारे भारत में भी हुआ करेगी, चाइना में भी हुआ करेगी, बांग्लादेश वगैरह जितनी भी, और यहाँ से जो है, यहाँ से अब रशिया और ये पूरा सेंट्रल यूरोप, ये सब कवर करेगा अब ईरान। और तेल, बैंकिंग, व्यापार, इन सभी क्षेत्रों पे से ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सेकेंडरी सैंक्शंस, दोस्तों पहले ये होता था कि जब ईरान किसी कंट्री को तेल सप्लाई करता था, हालांकि तो वो क्या करते थे कि वो जो कंट्री तेल को बाय करती थी, जो कंट्री ऑयल को बाय करती थी, उस कंट्री पे भी यूएस सैंक्शन लगा देता था। तो यूएस के डर की वजह से कोई ईरान से ऑयल और गैस लेने को तैयार नहीं था। तो सेकेंडरी सैंक्शंस भी यूरोप यूएस नहीं लगा सकता अब।
तो अब हमारा प्यारा भारत है वो सैंक्शन नहीं झेल पाएगा। ईरान ने ऐसी शर्तें यूएस के सामने रख दी है, उसके लिए हमारा भी बहुत बड़ा फायदा है। हालांकि हमको जो पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री में मिल जाता था, अब हम हो सकता है कि हमको भी टोल देना पड़े ईरान और ओमान को। दोस्तों पांचवी शर्त जो ईरान ने रखी है वो ये रखी है कि यूएन जो रेजोल्यूशन है वो हटाया, मतलब पूरे तरीके से हटाया जाएगा। हमारे पे से जो प्रतिबंध लगा रखे हैं यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद ने, वो हटाए जाएंगे। दोस्तों सातवीं शर्त जो ईरान ने रखी है, आईएईए इन्वेस्टिगेशन रिमूवल। आईएईए क्या करता था फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी ईरान के पावर प्लांट्स है, जैसे कि बुशर पावर प्लांट हुआ, इस्फहान पावर प्लांट हुआ, यहाँ पे जाके वो चेक करते थे कि यहाँ पर जो यूरेनियम की मात्रा है वो कितना परसेंट एनरिच्ड यूरेनियम है। दोस्तों 10% या 20% एनरिच्ड यूरेनियम से ज्यादा नहीं हो सकता अगर कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। अगर ये 20, 30, 40, 50, 60 से ऊपर चला जाता है तो ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम बना सकता था। तो दोस्तों माना जा रहा है कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम 400 किलो तो ईरान के पास ऑलरेडी मौजूद है। ये ईरान ने माना है, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले इनकी जो नेगोशिएशंस हुई थी उसमें वो ईरान मान चुका है हमारे पास 400 किलो यूरेनियम पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स बीच में न्यूज ये भी निकल के आई थी कि जब यूएस के जो दो पायलट हैं, जिनमें से एक वेपन जो सिस्टम हैंडल कर रहा था वो वहां पे गिर गया था। हालांकि एक पायलट को यूएस ने पहले ही निकाल लिया था। उसी बीच यूएस के जो 4 हेलीकॉप्टर थे वो वहां पे क्षतिग्रस्त हुए थे, और ये माना जा रहा था कि वो क्षतिग्रस्त इसलिए हुए हैं कि वो वहां पर वो वेपन सिस्टम हैंडलर जो था वो उसको उठाने गए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, यूएस ने पूरा अपनी मिलिट्री और पूरी अपना जो इतने सारे जो जहाज भेजे थे वो इस्फहान न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत 25 किलोमीटर दूर थे। यूएस वहां से वहां का जो एनरिच यूरेनियम है वो वहां से चुराना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसके 3-4 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो डैमेज हुए तो यूएस ने वो प्लान कैंसिल कर दिया और सारी चीज बोली कि हम वहां पे अपने पायलट को बचाने गए थे। तो दोस्तों यहाँ से ये पूरी वॉर का सिनेरियो चेंज हुआ। और ईरान की जो 8वीं शर्त है दोस्तों, ईरान ये बोल रहा है कि वो डैमेज कॉम्पनसेशन भी यूएस को देना पड़ेगा। यूएस से वो पैसे मांग रहा है कि हमारी कंट्री पे जितना भी तुमने डैमेज पहुंचाया है वो अब रीबिल्ड करने का हमें पैसा दो। दोस्तों ये तो डोनाल्ड ट्रंप की हार ही हुई और वो अपनी जीत बता रहे हैं। फ्रेंड्स नवी जो कंडीशन ईरान ने रखी है वो बोल रहा है कि यूएस जो है अपनी मिलिट्री को यहाँ से या तो घटाएगा या यहाँ से निकलेगा। दोस्तों ये मान आपको भी पता है कि कुवैत में, सऊदी अरेबिया में और भी जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे यूएस ने अपने इराक में सब कंट्रीज में बेसिस बना रखे हैं। और दोस्तों यहाँ से ही उसने सबसे ज्यादा सीरिया, कुवैत, सऊदी अरेबिया में वहां से सैनिक जो है भेजता था। जितने भी एयर स्ट्राइक करता था वो यहीं से करता था। और इसराइल जब यहाँ पे ईरान ने अटैक कर दिया तो वो इसराइल से अटैक करने लग गया। तो यहाँ पे से ईरान बोलता है कि पूरी मिलिट्री को हटाना पड़ेगा आपको, तभी हम नेगोशिएशन में करेंगे, तभी हम सीज फायर करेंगे। और दोस्तों 10वीं शर्त जो ईरान ने रखी है कि जितनी भी वॉर अगेंस्ट ईरान जो अलाइज के, जैसे यमन, सीरिया और इराक और ये जितने भी लेबनान, जितने भी अमेरिका उन पे अटैक कर रहा है ना, और इसराइल अटैक कर रहा है, लेबनान पे अटैक कर रहे हैं, वहां से जो हुतीज है उन पे भी अटैक कर रहा है यूएस और इसराइल मिलके, इन सबको रोकना पड़ेगा। दोस्तों गाजा नहीं बनाना चाहता लेबनान को ईरान, इसलिए उसने अपनी इस शर्त के अंदर लेबनान को भी रखा है कि लेबनान लेबनान जो है उस पे भी आपको सीज फायर करना पड़ेगा, तभी हम नेगोशिएशन टेबल पे आएंगे। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, ये एक बहुत बड़ी ईरान की जीत मानी जाएगी कि ईरान अपनी कंट्री को रीबिल्ड कर पाएगा। और यहाँ पर अच्छे से वो जो उसको 10-15 साल लगते वो अब मेरे को लगता है कि 5 या 10 साल में मिनिमम वो पूरी अपनी चीज को रिकवर कर पाएगा जितना भी उसका घाटा हुआ है। फ्रेंड्स 14 डेज सीज फायर जो है वो यहाँ पे स्थायी समाधान की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर ये डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये शर्त जो रखी है वो खाली दिखाने के लिए ही अगर रखी हैं, और वो अगर अपने जो थार और जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है उनको सही करके और ईरान पे डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एस्केलेशन वाली संभावना हो जाएगी और ईरान जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री है उनको फिर नहीं छोड़ेगा।
तो फ्रेंड्स आई होप ऐसा ना हो और ये वॉर है जो एंडिंग की तरफ जाए और टोटल सीज फायर हो और लोगों को शांति मिले। लोग भी इस चीज से अब परेशान हो चुके हैं कि मासूम लोग मर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप भी प्रार्थना कीजिए कि अब ये वॉर रुक जाए, आगे ना बढ़े। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से आप लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, और आपको अगर ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।